हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में एक्सेल में हम सीखने वाले हैं एम्प्लॉय सैलरी शीट डिजाइन करना। आप सिंपल तरीके से एम्प्लॉय की सैलरी शीट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की क्यों ना हो। अब सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम दिया गया है, डेजिग्नेशन दिया गया है और इसके बाद इसकी बेसिक सैलरी दी गई है। हमें बेसिक सैलरी के बेसिस पे डीए, टीए, एचआरए, सीसीए, ग्रॉस सैलरी, आईटी, ईएसआई, ईपीएफ, नेट सैलरी, ये सारी चीजें कैलकुलेट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीजों को हम डिटेल में सीखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले अगर इन सब की फुल फॉर्म आपको जाननी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल फॉर्म दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं हम इसको, आप इसको रीड कर सकते हैं। अब बेसिक सैलरी पे आते हैं और इसके बेसिस पे सारा डेटा हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक सैलरी दी गई है और बेसिक सैलरी यहाँ पे 25,000 दी गई है। 25,000 का 22% यहाँ पे डीए होने वाला है, 15% इसका टीए होने वाला है, एचआरए इसका 10% होगा, सीसीए इसका 28% हम निकालेंगे और जो आईटी होगा वो बेसिक सैलरी का 5% होगा, ईएसआई 8% होगा, ईपीएफ 12% होगा। ये सारी चीजें बेसिक सैलरी के बेसिस पे ही निकाली जाएंगी। तो सबसे पहले हमें डीए कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि आपको बेसिक सैलरी से इसका परसेंटेज निकाल देना है। तो यहाँ पे कितने परसेंटेज निकालना है, ये परसेंटेज हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है हेडिंग के अंदर। अब सबसे पहले इक्वल लेना है और इसके बाद बेसिक सैलरी और मल्टीप्लाई करना है इसको 22 से। जितने परसेंटेज आप निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज निकालना है, हमें डिवाइड कर देना है 100 से और इंटर हिट करना है। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे डीए है वो कैलकुलेट होकर के आ गया है। अब सभी का हमें कैलकुलेट करना है तो इसको ड्रैग कर देना है। आप देख सकते हैं एक साथ में यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ गया है। इसी प्रकार से टीए कैलकुलेट करना है, ये भी बेसिक सैलरी का 15% होगा। तो इक्वल मैंने किया, बेसिक सैलरी लेना है, मल्टीप्लाई 15 कर देना है और इसके बाद डिवाइडेड बाय 100 इंटर करना है। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टीए है ये भी कैलकुलेट होकर के आ चुका है। सेम तरीके से एचआरए कैलकुलेट करना है, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई ये 10% होने वाला है, डिवाइडेड बाय 100 इंटर कर देना है। एचआरए भी कैलकुलेट होकर के आ गया है, इसको भी ड्रैग कर देना है और इसके बाद सीसीए कैलकुलेट करना है। तो ये 28% होने वाला है, इक्वल बेसिक सैलरी हमारे पास ये है मल्टीप्लाई 28% डिवाइडेड बाई 100 इंटर हिट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीसीए जो बेसिक सैलरी का 7,000 है वो कैलकुलेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे कंडीशन आती है ग्रॉस सैलरी की। ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, तो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी डीए, टीए, एचआरए, सीसीए जितना भी होता है इन सब का एडिशन होता है ग्रॉस सैलरी। तो इक्वल करना है और यूज कर लेना है सम फॉर्मूले का और इन सबको आपस में ऐड कर देना है। तो मैंने रेंज दे दिया है यहाँ पे बेसिक सैलरी से लेकर के सीसीए तक की और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट किया। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं 43,750 रुपए टोटल ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। इसको भी ड्रैग कर देना है, फुल आ जाएगा। इसके बाद आईटी यहाँ पे कैलकुलेट करना है जो कि इनकम टैक्स होता है। तो इक्वल मैंने किया और यहाँ पे बेसिक सैलरी के बेसिस पे ही ये कैलकुलेट किया जाएगा। बेसिक सैलरी लिया मल्टीप्लाई इसकी मैंने 5 से कर दिया क्योंकि हमें 5% निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स भी कैलकुलेट होकर के आ चुका है। इसी प्रकार से हमें ईएसआई कैलकुलेट करना है, इक्वल करना है, सारा बेसिक सैलरी के बेसिस पे ही निकाला जाएगा। बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 8% हमें निकालना है और डिवाइडेड बाय 100 कर देना, इंटर करेंगे तो ईएसआई भी कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ चुका है। इसी प्रकार से ईपीएफ कैलकुलेट करना है, इक्वल और बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ईपीएफ कितने परसेंट हमें निकालना है, 12% हमने दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर देना, इंटर हिट करना है। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ईपीएफ भी कैलकुलेट होकर के आ चुका है। अब कंडीशन यहाँ पर यह है कि नेट सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो नेट सैलरी होती है वो ग्रॉस सैलरी से हमें आईटी, ईएसआई, ईपीएफ इन तीनों को माइनस करना होगा। उस कंडीशन पे हमारी नेट सैलरी कैलकुलेट होकर के आ जाती है। इक्वल करना है, ग्रॉस सैलरी हमारे पास ये रही, माइनस किससे कर देना है, आईटी से और इसके बाद ईएसआई को भी माइनस ईपीएफ को भी। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं, सॉरी हमें ब्रैकेट नहीं लगाना था यहाँ पे, तो यहाँ से ब्रैकेट हम हटा देंगे, इंटर करेंगे। उस कंडीशन पे जो हमारी नेट सैलरी बनती है वो 37,500 रुपए नेट सैलरी हमारी आ चुकी है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता है तो आप अलग से सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद इससे माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वल मैंने किया और ये वैल्यू लिया, प्लस किया, फिर इसके बाद ये वैल्यू लिया, प्लस,
नेक्स्ट वैल्यू इसको लिया, इंटर किया, यहाँ पे 6,250 रुपए आ रहा है। अब इससे इस 6,250 को माइनस कर देते हैं, इक्वल ग्रॉस सैलरी माइनस ये वैल्यू इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम नेट जो सैलरी है वो कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ चुकी है। तो इस प्रकार से आसानी से आप एम्प्लॉय सैलरी शीट डिजाइन कर सकते हैं, जहां पे सारी डिटेल्स आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप देखते हैं इसको पॉइंटिंग में रखना चाहते हैं तो आप पॉइंटिंग में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन केस जो बेसिक सैलरी है वो चेंज होती है तो उसके हिसाब से पूरा का पूरा डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे इसको मैंने कर दिया 35,000, तो उस कंडीशन पे आप देखते हैं सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।